तो आप में से कोई रेडी है क्वेश्चन पूछने के लिए? जी ब्रदर, मुझे पूछना है। यस यस पूछिए। मुझे ये वचन नहीं आया ध्यान में। यदि प्रभु आते हैं तो बोलते हैं, मतलब वचन है ना कि भेड़िए के रूप में, और भेड़ में और भेड़िए में हम कैसे उसको पहचानेंगे, परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचानेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है ये? क्योंकि आखिर में ऐसा होगा ना कि भेड़िए और भेड़ में हम अंतर नहीं जान सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कुछ लोग जो है अपना भेड़िए जो है भेड़ के वेश में आते हैं, तो उनको हम कैसे पहचाने? ओके, तो यहाँ पर जो है पहचानना है तो हमें वचन से पहचानना है। कैसे पहचानना है? वचन से पहचानना है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति वचन के अनुसार ज्ञान दे रहा है, वचन में जो लिखा है वही बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सही इंसान है ना, सही व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन की बातें बताता है या फिर अपने मन से कुछ भी बताता है, उसके जो ठीक लग रहा है वो अगर वही चीज़ बताता है तो वो क्या पता है, एक भेड़िया है। ओके, मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी सेवक हो, कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो वचन से बात कर रहा है, वचन दिखा दिखा कर बात कर रहा है, वचन में से बहुत सारे उदाहरण देकर, बहुत सारे वचन देकर बात कर रहा है, तो वो व्यक्ति 100% परमेश्वर का भेजा हुआ सेवक है। लेकिन अगर कोई वचन में जो नहीं है, जो वचन में लिखा हुआ नहीं है, अपने मन से बताते हैं, तो वो सारे लोग को उन्हें पता है भेड़िया है। तो वचन से ही हम लोग परख सकते हैं, वचन से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बाइबल में कुछ लोग को देख सकते हैं, जैसे कि हम देखेंगे, उस वचन को देखेंगे। प्रेरितों के काम में 17 अध्याय 11 वचन को एक बार पढ़ेंगे। जिया सिस्टर पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 वचन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही है कि नहीं। हाँ, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, पौलुस जो भी वचन बता रहे थे, ओके, पौलुस जो भी वचन बता रहे थे, तो यहाँ की कलीसिया क्या कर रही थी? पौलुस जो भी बता रहा है वो पवित्र शास्त्र में है क्या नहीं कर, क्या कर रहे थे, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। तो मतलब हमें जो है कोई भी सेवक, कोई प्रचारक कुछ भी बताता है तो हम क्या करना चाहिए, वचन में देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? वचन में हम लोग देखना चाहिए कि ये व्यक्ति जो बता रहा है, ये व्यक्ति जो भी सिखा रहा है, क्या वो बाइबल में से सिखा रहा है या फिर बाइबल के वचनों को उल्टा पुल्टा उसका अर्थ निकाल कर सिखा रहा है क्या? ये सारी बातें क्या करना चाहिए, चेक हम लोग करना चाहिए। उस तरह हम लोग एक और वचन भी देखेंगे, पहला कोरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 13 वचन से पढ़ेंगे, 13 वचन। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मनुष्य की बातों में नहीं लेकिन आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से ही मिलाकर सुनाते हैं। मतलब बाइबल की बातों को, परमेश्वर की वचन की बातों को कैसे सिखाना चाहिए, बाइबल के ही बातों से क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बाइबल की बातों को बाइबल की बातों से ही सिखाना चाहिए। इसके लिए पौलुस कहता है कि हम मनुष्य की तरह नहीं है या फिर मनुष्य जो प्रचार करता है उस तरह नहीं है। हम लोग किस तरह प्रचार करते हैं, आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से ही मिलाकर सुनाते हैं। मान लो किसी ने प्रश्न किया, समझो, है ना, तो व्यक्ति क्या करना चाहिए, बाइबल में से ही बताना चाहिए। लेकिन ये नहीं बताना चाहिए कि देखो उस कलीसिया में ऐसे हो रहा है या उस कलीसिया में ऐसे हो रहा है या फिर ये पास्टर वैसे करता है, ये पास्टर ऐसे करता है, ये नहीं बताना चाहिए। कहाँ से बताना चाहिए, आत्मिक बातों से क्या करना चाहिए, मिलाकर सुनाना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाता है, मतलब जो भी विषय हो, जो भी टॉपिक हो, अगर वो बाइबल में से ही आपको दिखाता है तो वो व्यक्ति कौन है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है। लेकिन बाइबल में से ना दिखाकर
है ना, बाइबल में से ना दिखाकर कुछ और ही बातें बताता है समझो, तो वो कौन है पता है? भेड़िया है। जैसे कि हम लोग एक वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में 20 अध्याय, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 29 वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 29 वचन से। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। और आगे, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हाँ, मतलब यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपनी पीछे खींच लेने के लिए कैसी बातें कहेंगे? टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, है ना। टेढ़ी मेढ़ी बातें यानी कि जो वचन में नहीं है वही बताएंगे, है ना, और जो वचन में है वो नहीं बताएंगे। टेढ़ी मेढ़ी बातें मतलब जो वचन में नहीं है, बस अपनी मन की कल्पना से क्या करते हैं लोग? बताते हैं, है ना, अपने मन की कल्पना से लोग बताते हैं। जैसे कि मदर जेरूशलेम को ले लो, है ना। मदर जेरूशलेम कितने लोगों को पता है? माता यरूशलेम वाले कितने लोगों को पता है? ओके, हाँ पता है ब्रदर, आए थे हमारे पास भी। ओके, तो ये माता यरूशलेम वाले कैसे होते हैं? ये लोग जो है टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं। क्या करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, है ना। अब तक हमको ये पता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा है ना। अभी तक हमको ये पता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, लेकिन ये लोग क्या करते पता है? पिता भी है, माता भी है, पुत्र भी है। मतलब अब तक हमने माता के बारे में कभी सुना नहीं था, है ना, माता के बारे में हमने कभी जाना नहीं था, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? पिता है तो माता भी होती है, पुत्र है तो माँ भी होती है ना। पिता है तो माँ भी होती है, पुत्र है तो होती, करके इस तरह क्या करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं। मतलब पूरे बाइबल में हम देखेंगे तो कहीं पर भी जो है माता परमेश्वर हमें नज़र नहीं आता है ना। कहीं पर भी माता परमेश्वर नज़र आता है हमें? बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? पिता परमेश्वर है तो माता परमेश्वर भी है करके एक मूर्खता की तरह क्या करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं। मतलब जो वचन में नहीं है, जो वचन में कहाँ पर भी लिखा नहीं है, ये लोग क्या करते हैं? उस चीज़ों को बताते हैं और लॉजिक मारते हैं कि अगर पिता है तो माता भी होना चाहिए, अगर माता है तो, है ना, पिता भी होना चाहिए, अगर पुत्र है तो उसकी माता भी होना चाहिए। अगर समझो यही करेक्ट है, समझो, है ना, पिता होगा तो माता भी होना चाहिए, माता है तो बच्चे होना चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए? मामा भी होना चाहिए, फिर चाचा भी होना चाहिए, फिर, है ना, मामी भी होना चाहिए, चाची भी होना चाहिए, नाना भी होना चाहिए, नानी भी होना चाहिए, दादा भी होना चाहिए, दादी भी होना चाहिए, इनके लॉजिक के हिसाब से। लेकिन वो कुछ मैच होता है बाइबल में? नहीं होता है। ओके, मतलब ये क्या टेढ़ी मेढ़ी बातें है ना। तो जो लोग वचन के आधार पर बात नहीं करते, जो वचन से हमें कोई चीज़ नहीं बताते, लेकिन लॉजिक मारते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें, है ना। पिता है तो माता भी होना चाहिए, पुत्र है तो उसकी माता